हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज ना मैं मंदिर थोड़ा सा डीप क्लीन कर रही थी। मंदिर के नीचे में 3-4 कंपार्टमेंट किए हैं मैंने, जो डेली का मैं पूजा में बर्तन यूज़ करती हूँ वगैरह वो सब। तो मुझे लगा कि मैं अगर वो सब साफ कर रही हूँ तो मैं मेरा जो बर्तन का कलेक्शन है ब्रास वाला, पूजा का बर्तन, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 2 समय है मेरा। तो ये पूरा प्योर ब्रास का है। ये मैंने 5-6 साल पहले लिया था। इतना सुंदर डिजाइन है इसका, पूरा बारीक डिजाइन है। मैं बाद में आपको ना एकदम पास से दिखा दूंगी। और इसमें ऊपर मोर है, पीकॉक। और ये 5 दिया एक साथ में लगा सकते हो आप। ये ज्यादातर मैं ना डेकोर के हिसाब से मैं एंट्री वे पे रखती हूँ, या फिर गणपति के टाइम में तो मेरा गणपति के आजू बाजू में रहता ही है। क्योंकि ये मतलब रहना ही चाहिए जब गणपति वगैरह बैठाते हैं ना, या फिर नवरात्रि में। तो घट के भी आजू बाजू में हम लोग समय रखते हैं, और गणपति के भी आजू बाजू में हम लोग समय रखते हैं। दिया भी रहता है अखंड दिया, बट समय तो सुबह शाम लगाते हैं। तो ये ऐसे वाले आपको पास से दिखा रही हूँ। ये मैंने 6-7 साल पहले, मतलब मुझे याद भी नहीं, अभी बहुत साल पहले लिया है। तो इसका उस टाइम में दोनों का जोड़ी का प्राइस था 2800। अभी तो बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि ब्रास का भी रेट बहुत बढ़ रहा है। तो ये है प्योर ब्रास का। और ये खुल जाता है आराम से ना, 2-3 पोर्शन में ये ऐसे। तो धोने में भी वगैरह, साफ करने में भी आसानी रहता है। देखिए ऐसे। और नीचे का भी पोर्शन अलग हो जाता है। कुछ तेल वगैरह इधर जमा हो जाता है ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। कभी भी आप ब्रास का चीजें लेते हो ना, एकदम हल्का वाला चीज मत लो, पतला वाला। सस्ते के चक्कर में मत जाओ, भले थोड़ा रुक के लो चीजें। 1 साल रुक जाओ, 4-4 महीना रुक जाओ, लेकिन अच्छी चीजें लो। तो वो आपको मतलब रिटर्न भी देगी। अगर आप आज कुछ सेल भी करने जाओगे, इसके बदले में दूसरा कुछ लेना है, तो भी अच्छा रेट मिल जाएगा आपको। और ये पूरा भरा हुआ है, एकदम हेवी है। ठीक है, ये हो गया पहला आइटम। देखिए मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये है उर्ली। तो जो हम लोग फ्लावर्स वगैरह सजा के रखते हैं ना, तो ये 3-4 तरह का है मेरे पास। 2 कांच का भी है, वो मैंने अलग रख दिया है। मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब कांच का कुछ मैं कलेक्शन आपको दिखाऊंगी ना, मेरा क्रॉकरी कलेक्शन उस टाइम में। तो अभी मेरे पास ये 4 है, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर लिया था। एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था हमारे यहाँ पे, तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना प्यारा है ना, कलर वगैरह भी। तो कहीं भी रख दो आप, घर में या घर के बाहर भी आप सजा के रख दो तो भी अच्छा लगता है। देखिए छोटा सा है, ये ब्रास का है लेकिन प्योर ब्रास नहीं है, ये पतला है। और ये ऐसा है डिजाइन, देख पा रहे हो आप। ये येलो कलर्स के फ्लावर्स बने हैं। इसमें ब्लैक कलर के ऐसे डॉट डॉट दिए हैं, तो कलर एकदम खिल के आ रहा है इसका। इतना सुंदर लगता है ना। आगे अगर आप, ये येलो कलर है तो इसमें आप रेड कलर का फ्लावर डाल दो, बेबी पिंक कलर का डाल दो, और अलग अलग पर्पल कलर का डाल दो। तो इसके साथ वो कलर ना दूसरे फूलों का बहुत खिल के आता है, बहुत सुंदर लगता है। आपको दिखाऊंगी जब मैं सजाऊंगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है, ऐसे 2 सेम लिए है मैंने, लेकिन कलर अलग अलग लिया है। ये एक येलो हो गया, और ये लिया मैंने एक रेड से। सेम ही है डिजाइन फ्लावर्स का, सिर्फ कलर अलग अलग लिया है। तो इसमें मैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स, येलो कलर के फ्लावर्स, या फिर और कौन सा कलर रहता है, पीच कलर के फ्लावर्स, ऐसे अलग अलग तरह के ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। ये 2 है ऐसे। अभी देखिए
ये प्योर ब्रास का है, ये छोटा वाला है मुरली, ये भी बहुत प्यारा है। ये ज्यादा करके मैं मंदिर के सामने रखती हूँ, छोटा वाला है तो, या फिर कभी मन किया तो मैं हॉल में भी रख देती हूँ, ऐसा वाला। पानी इसमें रख रख के ना ये काला तो हो ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये भारी वाला है, एकदम हेवी वाला है। ये मुझे याद नहीं मैंने कितने में लिया था, ये ऑनलाइन लिया था मैंने, कुछ 1100 या 1200 रुपए का था ये छोटा सा। ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने ऑफलाइन लिया है। एक हमारे यहाँ पे ठाणा में जामली नाका करके है, तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, ब्रास के, कॉपर के, स्टील के बर्तन सब अच्छे से मिल जाते हैं। तो वहीं से मैंने कहीं से एक शॉप से लिया था। तो ये बड़ी वाली है वो भी, ये बहुत बड़ी है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं, क्योंकि इसको 8-10 साल हो गए मुझे लेके, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन होगा ये भी बहुत अच्छे से, मतलब क्योंकि हेवी है ये भी मेरा। ठीक है, उर्ली तो हो गए मेरे 4 दिखा दिए आपको, और 2 कांच के हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद में ये वाला प्लेट है, भगवान को रोज को, मतलब जो रोज नहलाते हैं ना, उसके लिए मैं, ये कॉपर का है, मीडियम साइज का है, लेकिन ये भी पूरा हेवी है, ये प्योर वाला है। इसमें डेली का मैं करती हूँ पूजा इसी में। और एक है यही कॉपर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं तांब्या, मतलब पड़शी वगैरह मराठी में बोलते हैं इसको, तो हम लोग तांब्या बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कलश भी बोल सकते हो। वही ये एक है, इसका शेप थोड़ा अलग है, देखिए बहुत सुंदर है, और इसमें नारियल अच्छे से बैठता है। कोई भी नारियल आप रखते हो ना, तो नारियल मतलब जल्दी खराब ना हो, इसके लिए इसका जो मुंह है कलश का, ये थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, ताकि क्या होता है ना, जब आप नारियल रखते हो, अगर वो इसका मुंह छोटा होगा तो ऊपर ही रहेगा नारियल, तो नारियल जल्दी आपका खराब हो जाता है, उसको उसमें क्रैक आ जाती है, क्योंकि उसमें उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है ना, नीचे पानी हो जाता है इसमें, तो मिल नहीं पाता है। इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा ब्रॉड लेते हो, जो मेरे एकदम दिल के पास है, जिसमें मुझे यादें हैं मेरी, मतलब बचपन की यादें वगैरह। तो ये मेरी दादी का, मतलब दादी मेरी इसमें खाना खाती थी। ये है कासा, एक प्योर कासा है, पहले के लोगों का है, मतलब आप भी का नहीं है ये प्लेट, मेरी दादी का है। वो इसी में शाम के टाइम में, सुबह में ज्वारी का रोटी, उसमें दूध इसे चूर के खाती थी, तो उसका याद करके मैं ये लेके आई। मम्मी वगैरह उसको लग रहा था कि अभी कोई यूज नहीं करता है आजकल के बच्चे, क्योंकि इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, अच्छे से रखना पड़ता है, बार बार खराब होता है, ब्रास कॉपर वगैरह ये सब चीजें ना। तो मम्मी बोली हम लोग ना इसको दे देंगे, और मतलब उसके बदले में दूसरा स्टील का बर्तन वगैरह ले लेंगे। तो मम्मी को बोली नहीं, तो बड़े बड़े चीजें तुझे जो देनी है दे, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने लिए रखूंगी। तो मैंने बहुत सारी चीजें लाई है, मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। तो उसमें से एक है मेरी दादी की खाने वाली प्लेट, ये पूरा इसका है, कासा का है, बहुत प्यारा है, छोटा सा है। देखो अभी मैं याद करके लेके आई, ये मैंने मेरे बच्चों को बताया, ये मेरे दादी का था। हम पहले के लोग ऐसे यूज करते थे बर्तन, मतलब स्टील का, और इसका एल्यूमिनियम का तो ज्यादा यूज करते नहीं थे, लेकिन वही ब्रास कॉपर ये सब चीज उनका, इसलिए उनके हेल्थ इतना अच्छा रहता था कि वो लोग इतना 90 साल के, 95 ईयर्स के, 100 ईयर्स के भी हो जाते थे, तो भी उनको हेल्थ इशू नहीं थे इतने। उस टाइम डॉक्टर भी कहा थे इतने, लेकिन फिर भी इतना इशू नहीं था। अभी आजकल देखो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हेल्थ इशू कितने हैं सबके लिए, सबके पास। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी बातें करने लगती हूँ ये चीज के पीछे, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे मैके का है और मेरे मतलब दादी का है। ठीक है, तो ये एक मैं लेके आई हूँ। बाद में मैं
अभी गणपति जैसे मेरे इधर मेरे हर साल गणपति आते हैं, तो मैं हर साल गणपति में कुछ ना कुछ चीजें गणपति बप्पा के लिए लेती हूँ। वो भी ब्रास का ही लेती हूँ। कभी अगर बजट अच्छा हुआ तो कुछ सिल्वर का चीजें ले लिया, छोटा मोटा चीज। तो मैंने 2 साल पहले ये लिया था एक प्लेट, और एक कढ़ाई लिया था जो आप देखते हो मेरे रेसिपीज के टाइम में। उसमें मैं प्योर वेज ही बनाती हूँ, नॉन वेज कुछ नहीं बनाती हूँ मैं उसमें। तो ये एक प्लेट है, इसमें आप प्रसाद भी रख सकते हो, या फिर पूजा के टाइम में जब हम आरती वगैरह करते हैं ना, तो इसमें आरती, कपूर और चावल वगैरह, रोली चंदन वगैरह, वो सब ऐसे फूल वगैरह इसमें रख के आप आरती भी कर सकते हो। तो मैंने ऑल पर्पस के हिसाब से ये एक प्लेट लिया है। ये भी अच्छा है, हेवी है। और एक है ये पान का शेप का है, जैसे बनाना लीफ वगैरह होता है ना, उस टाइप का है। ये भी प्योर ब्रास का ही है। ये भी मैंने नैवेद्य दिखाने के लिए, प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए, उसके हिसाब से मोदक रख दो या फिर लड्डू रख दो, कुछ भी आप जैसा डेली का खाना बनाते हो। मैं गणपति के टाइम में ये सब चीज ज्यादातर यूज करती हूँ, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया उस टाइम में भगवान के सामने नैवेद्य दिखाने के लिए मैं यूज करती हूँ। तो ये हो गया, बहुत सुंदर है ये भी। इसको ऐसे टांगने के लिए भी इधर, तो आपको ऐसे रखना है हैंग करके, अगर डेकोर के हिसाब से तो आप वैसे भी रख सकते हो। बस बहुत प्यारा है। ये भी मैंने जामली नाका से ही लिया था। अभी देखती हूँ इस साल मैं क्या लेती हूँ, जो भी लूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्ट ईयर भी मैंने कुछ चीजें लिया था। मैं हमेशा गणपति आने से, मतलब जैसे गणपति बप्पा जाते हैं उसी टाइम से मैं पैसा और जमाने लगती हूँ। और दिवाली के लिए तो मैं पापा के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने चांदी का चीजें लिया था, सिल्वर का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कभी। ये एक है बड़ा वाला, इसमें ना अभी ऊपर रखा है मेरा माले पे छोटे छोटे ना वाटी है, ऐसा बाउल एकदम छोटा छोटा, जिसमें मैं हल्दी, कुमकुम, चंदन, गुलाल, अबीर वगैरह वो सब चीज ना ऐसे साइड में रखती हूँ। उधर एक साइड में फूल रहता है, एक साइड में कुछ कपूर वगैरह, या फिर और भी कुछ चीजें रहती है नैवेद्य, पंचामृत वगैरह, वो सब चीज ना मैं इसमें रखती हूँ गणपति के टाइम में। अदरवाइज आप इसको ऑल पर्पस नैवेद्य के लिए भी यूज कर सकते हो। उसका डिजाइन इतना सुंदर है ना, मैं आपको बाद में पास में दिखा दूंगी। ये अंदर में पूरा डिजाइन भरा हुआ है, बहुत सुंदर है ये प्लेट। ये भी कलश ही है, ये मैंने जोड़ी में लिया था, ये 3 साल पहले लिया है। इसका डिजाइन भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है ये भी। ये मैंने क्यों लिया था, ये गणपति के टाइम में लिया है मैंने। इसमें मैंने पानी डाल के जो फ्रेश फ्लावर रहते हैं, ये पापा के आजू बाजू में रखने के लिए लिया था। इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था। मेरे पास जितने भी, मेरे बहुत सालों से पापा आते हैं मेरे घर में, गणपति पापा, तो जितने भी पिक्स मेरे पास होंगे ना, या फिर वीडियोस होंगे, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। गणपति आने से पहले मैंने कैसे कैसे डेकोरेशन किए, बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन किए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस साल जो भी करूंगी डेकोरेशन, वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये है, ये 2 ऐसे कलश सेम है, ये भी प्योर ब्रास का है। ये जोड़ी लिया था मैंने, और इसी का मैचिंग करके मैंने लिया था ये ग्लास, जो नैवेद्य दिखाते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम में पानी रखने के लिए ये ग्लास लिया है मैंने। ये एक ही लिया था मैंने, जो 2 लेना चाहिए था मुझे ना, उस टाइम में लगा ये एक ही है। देख रही हूँ, सोच रही हूँ अभी इस साल में और कुछ लूंगी, तो देखती हूँ क्या लेती हूँ। तो ये पूरा सेट ही है, मतलब जैसे ये 2, ये बहुत प्यारे है। मैं आपको बाद में पास से दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक कलश है और छोटा सा, इसको तो मैंने ओपन भी नहीं किया है। ये मेरी एक फ्रेंड है, हमारे क्लोज फ्रेंड है, उनका बेटी का अभी शादी हुआ था, तो उन्होंने ये सबको दिए थे ऐसे। इतना सुंदर काम किया है ऊपर से ना, पूरा मीनाकारी काम बोलते हैं या कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा है। अंदर से स्टील का है। तो देखो, अब इसमें से मैंने कुछ उसने दिया था,
खड़ी शक्कर वगैरह प्रसाद वो भी निकाला नहीं मैंने अभी। ये तो अभी मैंने यूज नहीं किया, ये मैं गणपति में यूज करूंगी और ये मैं यूज करूंगी पंचामृत वगैरह बनाने के लिए या भी कुछ पूजा का चीज के लिए, तो उसके लिए मैंने रखा है, अभी यूज नहीं किया मैंने। तो बहुत प्यारा है, रेड, क्रीम, ग्रीन, गोल्डन ऐसे कलर में डिजाइन है इसका। ये एक है। अच्छा, ये मेरे मैके का है, ये भी मेरे दादी के टाइम का है। तो ये वो लोग पता नहीं क्या चीज के लिए यूज करते थे, मतलब शायद भगवान के पास ही रखते होंगे पानी वगैरह इसमें या फिर कुछ पता नहीं। ये भी ऐसा है, तो मैं इसमें ना पानी रखती हूँ भगवान के पास वगैरह, बहुत अच्छा लगता है ये। कभी इसमें छोटे छोटे फ्लावर अगर कुछ है ना वो भी मैं सजा के रख देती हूँ पानी डाल के, बहुत प्यारा लगता है। ऐसा कलेक्शन रखो जिससे आपको याद आए आपके मैके की या ससुराल की। ससुराल में भी आपके पास अगर ऐसा कलेक्शन है आप उनसे भी मांग के ले सकते हो, पूछ के ले सकते हो, मैं ले लूँ क्या, अगर आपको यूज नहीं है तो ले सकते हो। लेकिन ये चीज अपने बच्चों को भी समझानी जरूरी है कि इसका क्या महत्व था, मतलब क्यों लोग इसमें खाना खाते थे, क्यों इसमें लोग पानी पीते थे। अभी चांदी वगैरह देखो चांदी सोना सब लोगों को मतलब जमेगा, इतना कॉस्टली ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। तो जिसको जैसा हिसाब से रहना है, तो ये सबसे अच्छा चीज़। अभी जो भी पुरानी चीज़ें है ना वो वापस आ रही है, आप देखो नोटिस करो। ब्लाउज वगैरह का भी पुराना जो डिज़ाइन था मेरे शादी के टाइम का, तो मेरी शादी को 27 ईयर्स हो गए, तो उस टाइम का डिज़ाइन अभी वापस आ रहा है। थ्री-फोर्थ स्लीव्स, इधर ऐसे बलून जैसा यहाँ पे करते हैं, प्लेट्स वगैरह लगाते हैं। वैसे ये चीज़ें कभी ना, ये ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, ये कभी जाती नहीं है ये चीज़ें। तो आपके पास अगर है तो उसको संभाल के रखो। ऐसे 2 बाउल है मेरे पास, क्योंकि मैंने प्रसाद के हिसाब से दिवाली में लिए थे। धनतेरस पे मैं कुछ ना कुछ ब्रास का चीज़ है या फिर ऐसा कॉपर का चीज़ लेती हूँ। तो बर्तन तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ धनतेरस पे। तो उस टाइम में कभी 3-4 साल हो गए इसको, ऐसा 2 है। एक मैंने पूजा में रखा है, ये भी उसी टाइम में लिया था। ये 2 ऐसा प्लेट से छोटा छोटा, इसमें भी आप प्रसाद रख सकते हो, या फिर आप इसमें भूख वगैरह लगाते हैं हम लोग, वो भी रख सकते हो। ऐसे 2 है सेम। हम लोग इसको पड़ी बोलते हैं, जब पंचामृत वगैरह लेते हैं ना उसके लिए। एक चांदी का भी है मेरे पास और एक कॉपर का भी है। अच्छा, ये भी मेरे मैके का है। इसको मेरी दादी या मेरी मम्मी ये लोग ना घी, जैसे हम ऊपर से घी लेते हैं ना, वो घी परोसने के लिए यूज करते थे इसको। ये टूट गया है लेकिन मैंने फिर भी लेके आई हूँ मैं, देखो इसका कुछ यूज नहीं है, अंदर से भी खराब हो गया है। लेकिन ये याद करके या फिर या ऐसी चीजें अभी मिलेंगी नहीं, मिलेगी तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ मिलावट तो रहता ही है हर चीज में। ये प्योर पहले के लोग जैसे जमाने में यूज करते थे उस टाइप का है। ये सब घी वगैरह लेने के लिए। ऐसे चांदी का मेरा 2 है, समय समय नहीं बोल सकते इसको, दिया ही है ये। तो ये 2 है सेम वाला। ऐसे 2 सेम है मेरे पास दिया। ये डेली का रेगुलर का है मेरा। एक में घी का रहता है दिया, एक में तेल का रहता है, तिल का तेल। कभी भी आप दिया लगाते हो ना तो आप तिल का तेल का ही लगाओ, तो शुभ माना जाता है। सिसमी ऑयल इसको बोलते हैं। और घी प्योर घी जो रहता है ना गाय का वगैरह, तो वो आप यूज करो, या फिर बफेलो मिल्क भी, सॉरी मिल्क बोल रही हूँ मैं, बफेलो घी भी यूज कर सकते हो आप। ये 2 है, ये मैंने लिया था आइकिया से। ये कैंडल स्टैंड है, बट आप इसको धूप दानी के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, या फिर इसमें आप छोटा जो घी का दिया होता है वो भी लगा सकते हो। ये भी बहुत हेवी है, मुझे लगा इसमें मुझे बड़ा साइज लेना चाहिए था, बड़ा भी था वहाँ पे, मैंने छोटा साइज लिया था उस टाइम में। देखो पूरा एकदम
हेवी है। आई क्या है कि ना बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी रहती है। अभी सोच रही हूँ, देखूंगी दिवाली से पहले या गणपति से पहले एक चक्कर लगाऊंगी। अगर मैं जाती हूँ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो वीडियो। एक ये है, ये मैंने डीमार्ट से लिया था, ऐसे ही मुझे अच्छा लग गया। ऐसे डायमंड जैसा आजू बाजू में छोटा सा दिया है, छोटू सा एकदम। ये तुलसी के पास अगर कभी कभार लगा देती हूँ मैं, लेकिन हवा आते ना तो वो सब ये हो जाता है दिया। ये एक है, इसमें मैं घी का दिया लगाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे ना 5-6 प्लेट है मेरे पास, तो मैं एक ही दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं। तो ये है, और ये चीज ये भी मेरे मैके की है। सो मेरे जो दादाजी थे, तो वो रोज सुबह जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, वैसे वो भी गांव में ऐसे, उसको बोलते हैं मराठी में लोग प्रभात फेरी। तो मॉर्निंग जब जाते थे वो वॉक करने, तो उनके हाथ में ये हमेशा रहता था। ठीक है, एकदम मतलब 4:30-5 बजे, गांव में तो सब लोग उठ जाते हैं ना 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे भी उठ जाते हैं लोग। तो वो इसमें ना खड़ी शक्कर जो रहता है ना, वो भर के लेके जाते थे। जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे बोल के, जो भी रास्ते में दिखे, कोई पहचान वाला हो ना हो, बच्चा हो बड़े हो, कोई भी हो, सबको हाथ में थोड़ा थोड़ा खड़ी शक्कर देने का। तो ये उनका याद है। तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मेरे दादी ने, ये तेरे दादाजी लेके जाते थे खड़ी शक्कर, इसमें वो सबको बांटते थे। तो ये अच्छा है। इसमें मैं भी बहुत दिन तक तो खड़ी शक्कर रखी, लेकिन बाद में ना उसमें सब पानी जैसा हो रहा था। ये देखो, के बाद में मैंने उसको ऐसे ही रखा है। देखो, मेरा बचपन का याद है, मैंने आपको बता दिया। या फिर मैंने मेरे दादाजी को नहीं देखा है, तो मेरा जन्म होने से पहले ही वो गुजर गए थे। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन सब लोग बोलते हैं मैं उनकी जैसी दिखती हूँ। मेरे पास उनका फोटो है, कभी आपको दिखाऊंगी। आप लोग मुझे बताना कि मैं उनके जैसी दिखती हूँ क्या। मुझे भी लगता है मैं दिखती हूँ उनके जैसी, मेरे जैसे ही थे वो चेहरा। मेरे जैसे वो नहीं थे, मैं उनकी जैसी हूँ। सो यस, ये है मेरे दादाजी की याद। मैंने वो खाने वाली प्लेट बताई, वो दादी की याद है, और ये दादाजी की। और ये ना अखंड दिया है मेरा बड़ा वाला, इसका भी जो कांच रहता है ना ऊपर, मैंने दूसरे दिए के ऊपर रखा है अभी मंदिर में। ये कभी कभार में, मतलब हमेशा मेरा ये इधर रहता है दरवाजे के पास। अखंड दिया मतलब कैसे, सुबह भर के रख दो पूरा फुल भर के, रात को जितना टाइम तक चलेगा उतना टाइम तक अपने आप ये हो जाता है, फिर वापस तीसरे दिन भर दो ऐसे। ये हो गया। ये कुछ चीज़ें मैंने डीमार्ट से ली थी गणपति के टाइम में। जैसे इसमें मैं, जैसे गणपति के टाइम में या दिवाली के टाइम में कुछ जैसे दिवाली के टाइम में जैसे क्या बोलते हैं उसको, शंकर पारा, लड्डू, ये सब चीज़ें, या फिर खड़ी शक्कर, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। या फिर पंचामृत के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अंदर का स्टील का है, तो ऑल पर्पज आप मतलब जो भी चाहे आप यूज कर सकते हो जैसे चाहे। तो ये मैंने 4 लिए थे। मैं तो हिसाब से, ऐसे हिसाब से लाई थी कि मैं ये कॉफ़ी के लिए जैसे होते हैं ना कॉफ़ी मग, उस हिसाब से, कि अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने, से रखे हैं। ये 4 है। मुझे लगता है मैंने बहुत सारा चीज़ आपको दिखा दिया। जो और कुछ चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर माले पे रखी है, वो गणपति के टाइम में जब मैं निकालूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। जो अभी मैं मंदिर साफ कर रही थी, तो जो जो चीज़ मेरे पास अभी नीचे में रखती हूँ फेस्टिवल के हिसाब से या डेली के हिसाब से, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो और ये क्या, हाँ ये रहेगा, ये अगरबत्ती का, लेकिन मुझे लगता नहीं इसका कुछ ज़्यादा यूज है। इसके नीचे भी मुझे बड़ा प्लेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें अगरबत्ती लगाते ना तो सब उसका जो राख होता है ना, वो सब नीचे ही गिरता है। तो इससे अच्छा है कि ऐसा चीज़ मत लो। थोड़ा जैसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मेरे पास जो उसमें अगरबत्ती जल रहा है मेरा, बड़े बड़े है, जो ऑनलाइन में अमेजोन पर वगैरह मिल जाते हैं, स्टील का मिलता है और ब्रास का जैसा मिल जाता है। जैसे ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, इस टाइप का भी अगरबत्ती स्टैंड मिल जाता है मीनाकारी वाला, या इसका वुडन का भी मिल जाता है। तो आपको जो पसंद आया आप ले सकते हो। तो ये है मेरा
पूजा का कलेक्शन। तो कैसा लगा आपको बताइए, और अगर कलेक्शन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तो सबको बाय, सबको ओम साई राम।